स्काई जियो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्लासी का पहला युद्ध के बारे में बताऊंगी। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। इस युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वो आई तो व्यापार हेतु थी किंतु बन गई राजा। इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डच कंपनी को हराया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। बड़ी लड़की छसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल 1756 को अलवर्दी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष हो गया था। अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार है। आंतरिक संघर्ष। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसमें छसीटी बेगम तथा उसके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था।
अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था, इसलिए उसने युद्ध में भाग नहीं लिया और नवाब की जबरदस्त पराजय हुई। अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी युद्ध के परिणाम। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था, परंतु इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला। इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुआ। यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व था। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह एक अयोग्य व्यक्ति था। इसकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।